सरकार कहती है बच्चे दो ही अच्छे पे चच्चे के 30-30 बच्चे के। हम यही कहेंगे हिंदुओं अपनी जनसंख्या बढ़ाओ। उत्तर प्रदेश के बांदा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि देश के संविधान को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि संविधान रहेगा और यही संविधान चलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कोई राजनेता नहीं हूं मैं, बल्कि एक संत हूं और समाज को जागरूक करने की बात कर रहा हूं। बाबा बागेश्वर ने जनसंख्या को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आज समाज में असंतुलन बढ़ रहा है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि चचे के 30 बच्चे तो हमारे सिर्फ 2 क्यों? हर हिंदू को 4 बच्चे करने की उन्होंने सलाह दी। उनका कहना था कि ये सिर्फ मजाक नहीं बल्कि सोचने का विषय है। उन्होंने हिंदू समाज से अपील करते हुए कहा कि सिर्फ रील बनाकर जागरूकता नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को जिम्मेदारी समझनी होगी और भविष्य के बारे में सोचना होगा। जनसंख्या संतुलन को लेकर समाज को खुद आगे आना होगा। उन्होंने मुस्लिम समाज पर भी कहा कि हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि संतुलन और देश के भविष्य की बात कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर के इस बयान के बाद सियासी हलकों में एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। आइए आपको सुनवाते हैं बाबा बागेश्वर का ये बयान। सरकार कहती है बच्चे दो ही अच्छे पे चच्चे के 30-30 बच्चे के। हम यही कहेंगे हिंदुओं अपनी जनसंख्या बढ़ाओ, घटाओ मत। यदि अपने बच्चों की जल जंगल जमीन बचाना है, अपने जो बांग्लादेश में हो रहा वो भारत में होगा, तो इसलिए कम से कम 4 बच्चे। अब हमारी शादी हुई नहीं, वरना प्लानिंग भी बताते। राज्य बने या ना बने, हर जिले में बागेश्वर धाम जैसा अस्पताल खोला जाए। अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो क्या संविधान यही लागू रहेगा या धीरेन्द्र शास्त्री दोबारा कोई नया संविधान? तो यह कोई नया संविधान, हम संविधान विरोधी नहीं, हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया है, यही संविधान रहेगा। संविधान में 1% भी परिवर्तन नहीं होगा। संविधान में संशोधन होता रहा, 136 बार से ज्यादा संशोधन हो चुका। 1-2 संशोधन यदि होवे भी, सेकुलरिज्म वाला जरूर संशोधन होगा। संविधान को बदलने की आवश्यकता नहीं है। संविधान यही रहेगा, यही चलेगा। और जो संविधान को मिटाने की, संविधान को बदलने की या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणियां करते हैं, हम एक बात बहुत अच्छे से कह सकते हैं, कहीं ना कहीं ये कुंचित और छोटी मानसिकता की विचारधारा है। संविधान हम सबके पूर्वजों ने स्वीकार किया है, तो हम लोगों का भी वो दायित्व है। सनातन धर्म में रहते हुए जातिवाद कैसे खत्म किया जा सकता है? जी, सनातन धर्म में रहते हुए जातिवाद कैसे खत्म किया जा सकता है? जातिवाद, हिंदुस्तान या हिंदू कहना मात्र पर्याप्त होगा? देखो प्रभु, जातियां तो रहे पर जातिवाद ना रहे। आप पत्रकार रहो पर पत्रकारिता की निम्न स्तरता ना रहे। सीधी सी बात है। उसी प्रकार जातियां रहे। जब भाई गरीब की भी न्यूज दिख जाए, शोषण ना होवे, ब्लैकमेल ना होवे, ये पत्रकार की मानवता है। यही मानवता पे आप चलेंगे तो आप पत्रकार। हम धंधा ना धर्म का करें, यही हमारा धर्म है। उसी प्रकार जातियां रहें पर जातिवाद ना रहे। एक अगली बात कहेंगे, वर्तमान में आध्यात्मिक जगहों पर बाबा कई रील और ट्रेंडिंग में हैं, उन पर हम यही कहेंगे, सभी हिंदुओं से, समस्त सनातनियों से प्रार्थना है, खासकर हमारे प्रति भी सोच समझकर अपना भरोसा, सोच समझकर अपनी श्रद्धा अर्पित करें, ताकि बाद में हिंदुओं को फिर से पछताना ना पड़े पीछे समय की तरह। हमें नेता बनना नहीं है, पार्टी खड़ी नहीं करनी, हम किसी पार्टी के नहीं। भैया वो तुम जवाब दो, हम ना दे पाएंगे। हम तो इतना जानते हैं कि हिंदुत्व के ऊपर कोई बोले, सनातन के लिए कोई बोले, उस पर हम जवाब देंगे, क्योंकि हमारा रास्ता ही अलग है। आई एम राजनेता नहीं, आई एम स्पिरिचुअल लीडर। जी, भारत न रहने के लिए विदेशी आक्रांताओं ने हमारी भारत की शिक्षा पद्धति पर पहले प्रहार किया। और भारत की शिक्षा पद्धति में पहले गा से गणेश पढ़ाया जाता था, तो बोले ये सांप्रदायिकता है। फिर पढ़ाया जाने लगा गा से गधा, बोले ये बढ़िया है। उसी कारण बच्चे भी गणेश की जगह गधे हो रहे हैं। और भारत में सेकुलरिज्म का कीड़ा काट रहा। देश को बर्बाद उन्हीं लोगों ने किया जिन्हें गुरुकुलम पद्धति से दिक्कत है। भारत को यदि भारत बनाए रखना है तो हर जिले में भारत सरकार को वैदिक गुरुकुलम की स्थापना करना जरूरी है। उसके लिए हमने शुरुआत कर दी है। आप कहोगे बाबा तुम क्या कर रहे हो, तो हम तो अस्पताल भी बनवा रहे,
कन्या विवाह भी हर साल कर रहे, भंडारा भी कर रहे, फिर भी तुम्हें खुजली चढ़े बेटा, और तुम पूछोगे बाबा तुम क्या कर रहे, तो एक बात और सुनो, गुरुकुलम भी खोल रहे। इतने बड़े आदमी हम नहीं हैं, चंदा जोड़ के अपनों काम चला रहे, नाम बड़े दर्शन छोटे हैं, भोकाल हैं, सो बनवागी को लोगों के दांत निपुरे फिर रहे। पर भैया जितनो अब हमारी औकात और क्षमता है, कथा कर करके हमें जो दक्षिणा मिला उसे हर साल बेटियों को विवाह भंडारों और अस्पताल के लाने कभी सीमेंट खरीद रही, कभी सरिया खरीद रही। हमारे पास भैया रुपया आया है, हिंदू चढ़ाते हैं, हिंदुओं के चढ़ावा से हम हिंदुओं की बेटियों का विवाह करवाते हैं। हम कोई उपकार नहीं कर रहे, हम इतना कहेंगे कि जब हम कथा करके ऐसा कर सकते हैं तो इस देश के नेताओं को और अमीर व्यापारियों को एक एक जिला गोद लेकर के हर जिले में मुफ्त का अस्पताल बनवाने का प्रण लेना चाहिए। बैन करने की मांग उठ रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हर की पौड़ी में मुस्लिमों को बैन करने की मांग उठ रही है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? 100 की बात ये है भैया, यहाँ पर सनातनी परंपरा की कथा हो रही, हम हिंदू मुसलमान करने नहीं आए, मुसलमानों को आना है तो स्वागत है, बुराई नहीं है, आओ तो वेलकम, तुम्हारा घर है, पुराना घर है, जान पहचान का घर है, तो आना है तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि तुम्हें हिंदुत्व से परहेज हो तो तुम्हें आने की जरूरत क्या है? घर पे ही टीवी में हमारे प्रवचन सुनो, हम ऐसा शीशा भरते हैं बेटा प्रवचनों में ही कि तुम घर पर ही फुदकोगे। दूसरी बात, हम जब काबा नहीं जा रहे तो तुम बाबा के यहाँ क्यों आए? मंदिर के बाद स्कूल बढ़ रही है, कई जिले और कई तहसीलें तो बिल्कुल संपूर्ण हो गए, ऐसे में हिंदुओं के लिए बहुत बार हम इस पर बयान दे चुके हैं। सरकार कहती है बच्चे 2 ही अच्छे पे, चच्चे के 30-30 बच्चे क्यों? हम यही कहेंगे हिंदुओं अपनी जनसंख्या बढ़ाओ, घटाओ मत। यदि अपने बच्चों की जल जंगल जमीन बचाना है, अपने बच्चों की जोरू जंगल जमीन बचाना है तो अपनी जनसंख्या बढ़ाइए। जनसंख्या हिंदू बढ़ाएंगे तो ही बढ़िया बच्चे रहेंगे, नहीं तो एक एक करके निपटाए जाएंगे। जो बांग्लादेश में हो रहा वो भारत में होगा, तो इसलिए कम से कम 4 बच्चे। अब हमारी शादी हुई नहीं, वरना प्लानिंग भी बताते हैं। फिलहाल के लिए जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।